कि महात्मा गांधी भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गए ये राजकुमार शुक्ला, नौकर छोटी जाति का समझ के उनको पानी तक नहीं पूछने दिया, पानी तक नहीं पीने दिया। उसके बाद उनको किनारे बैठाया रखा कि ये छोटी जाति की, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला को खुद। तो उसके बाद बहुत सारे वकीलों ने साथ देना तो शुरू किया, कहा कि आपका केस मैं लड़ूंगा, मगर पैसे की बात आई तो इन्होंने कहा कि क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जो किसान हैं वो गरीब है, कहाँ से पैसा देंगे और कैसे पैसा देंगे। अब फिर उसके बाद मान लो पैसा देंगे तो फिर कैसे समझौता हो। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जैसे अंग्रेज आए चाहे जो भी आया, यहाँ सफल इसीलिए हुआ कि यहाँ के लोग छोटी छोटी चीज़ पे लड़ते रहे। ठीक है, यहाँ इतना कैटेगराइजेशन है जाति पाति के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, भेदभाव के नाम पे, कि छोटी छोटी चीज़ पे एक दूसरे से लोग लड़ जाते हैं। तो जब लैंड होल्डर सोसाइटी बना, देखो भारतीय संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी, भारतीय जमींदारों, और वो भी भारतीय किसानों के खिलाफ था और उन्हीं से लड़ाई भी लड़नी थी, समझे, लड़ाई भी लड़नी थी। और उनका किसानों का सपोर्ट महात्मा गांधी कहीं न कहीं कर रहे थे और वो जमींदारों का सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे। तो दो तीन चीज़ें इसमें हैं। ऐसे ही एक बार हांगकांग में अंग्रेज़ गए वहाँ बिजनेस करने, अपना सोचे कि जैसे भारत में शासन करने 54 देशों में शासन कर रहे थे, सोचे वहाँ भी शासन कर लेंगे। तो वहाँ के लोगों में देशभक्ति इतना ज़्यादा था कि वो अपने देशवासियों पे डंडे नहीं बरसाते थे। इनकी सेना में भर्ती तो हो जाते थे, इनका खाते पीते थे, सैलरी लेते थे, मगर जैसे ही ये कहते थे कि ये इसको मारो तो वहाँ पे वो मारते नहीं थे। और ना मारने के वजह से अंग्रेज वहाँ सफल नहीं हो पा रहे थे। जब अंग्रेज सफल नहीं हो पा रहे थे तो अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वहीं से सेना लेके आया गया। तो यहाँ से जब सेना लेके गए तो ये डंडे भी बरसाए, वहाँ पे कब्जा भी कर लिए। और कब्जा करने की वजह से आज तक वहाँ के जो मूल निवासी हैं भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका सीधा सोचना था कि बताओ एक इंडियन होके एक इंडियन पे लाठी कैसे बरसा सकता है, वो भी दूसरे के। आपस में लड़े तो मामला समझ में आता है, एक दूसरे के लिए लाठी कैसे बरसा सकता है और क्यों बरसा सकता है, ये इस तरह का था। और दूसरा एक एग्जांपल जैसे ये नेल्सन मंडेला का, वहाँ जो काले गोरे की लड़ाई थी, उनका सीधा स्टेटमेंट था कि ऑपरेसर्स मस्ट आल्सो बी फ्री फ्रॉम द नैरो माइंडनेस, प्रेजुडिस एंड हेट्रेड। कि जो ऑपरेसर्स होता है, जो अत्याचारी होता है, वो भी कहीं न कहीं गुलाम होता है। किस चीज़ का? घृणा का। जाति पाति इसी पे तो आधारित है। जो एक दूसरे से घृणा करता है, छुआछूत करता है, घृणा पे ही तो करता है, तो वो घृणा के गुलाम हो गए। प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह के गुलाम, कि ये ऐसे ही हैं, ये गरीब हैं, ऐसे ही फटे हाल इनको रहना चाहिए, इनको अमीर नहीं होना चाहिए, इनको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बेगारी करनी चाहिए, ये ऐसे ही रहें। और हम इस तरीके से हैं तो हमको हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, उनको बराबर सम्मान नहीं देना चाहिए। ये हो गया पूर्वाग्रह। नैरो माइंडनेस, संकीर्ण मानसिकता। संकीर्ण मानसिकता का मतलब यही है कि जब हमारे संविधान ने सबको दिया है कि बराबर का हक, सबको समान अधिकार मिले, सबका इज्जत मान सम्मान एक समान है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, सहयोग करें। इंटरकास्ट मैरिज भी काफ़ी हुए हैं। बीएचयू में तो मैं ऐसे देखा हूँ कि जितने भी SC ST के या OBC के जो प्रोफेसर वगैरह बीएचयू में हो जाते हैं, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा रिश्ता जो आते हैं अपर कास्ट लोगों से आते हैं। दूसरा कोई रिश्ता लेके जाए उससे पहले वो हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो नीति है वो शासक वाली नीति। शासक, हाँ, शासक का मतलब क्या? एक राजा हो गया, मान लो इस कमरे का राजा है
और इधर पूरब की तरफ से खतरा है, पूरब में अपनी बहन की शादी कर दिया, ये सीमा सुरक्षित। इधर उत्तर की तरफ है, इधर अब उसकी उनकी लड़की से शादी कर लिया, इधर का सीमा सुरक्षित। इधर का सीमा है, इधर भी किसी का शादी कर दिया। इस तरीके से चारों तरफ की सीमाएं सुरक्षित हो जाती है। इनको कहा जाता है शासक की नीति। अब बाकी छोटे छोटे चीज़ लोग आपस में लोग लड़ते रहते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अब कहाँ तक हम पढ़ाए थे वो बताओ। वही तो सही, वो कहता है कि 100% नहीं देंगे, 25% देता है। अच्छा, 25%। तीन बटा 20 भाग पे खेती है कि 15%। मैंने काफ़ी आगे पढ़ा चुकी। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं छोड़े। इंस्टीड ऑफ प्रोसीड टू मोतिहारी, मोतिहारी की तरफ बढ़ने लगे। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण का कैपिटल था, राजधानी था। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, बहुत सारे वकीलों ने उनका साथ दिया। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में ए वास्ट मल्टीपल ग्रीड गांधी, एक बहुत विस्तृत ग्रेटेड गांधी, बहुत विस्तृत भीड़ के द्वारा गांधी जी का सम्मान किया गया। He went to a house वो एक घर गए, and using it as headquarters, और इसको हेडक्वार्टर के रूप में यूज किए। Continue his investigation, अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। A report came in that a peasant had been maltreated in nearby village। तभी उनको एक रिपोर्ट मिला कि एक किसान के साथ मॉल ट्रीटेड किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी वहाँ जाने का निर्णय लिए और उसको देखने का निर्णय लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, अगली सुबह वह हाथी के पीठ पर बैठे। ही हैड नॉट प्रोसीड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर्स ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिज कैरेज। हाथी के पीठ पर बैठ के वो दुर्व्यवहार देखने जा रहे थे। इसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे, एसपी साहब, वो आ गए और उन्होंने कहा कि आप अपना जो कारवां है यहीं पे रोक दीजिए, और रोक दीजिए, अपनी गाड़ी को आगे मत बढ़ाइए। गांधी कंपाइल, गांधी जी ने अपना बात पूरा किया। द मैसेंजर्स ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व हिम विद द ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। फिर उसके बाद गांधी जी को ले गया। गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। संदेशवाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया। उसके बाद तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। उसने कहा कि आप चंपारण जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए, आपके वजह से अव्यवस्था हो रही है, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी साइड ए रिसीप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किया और इस पे लिखा कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे, जिस पे ये था कि आप तुरंत चंपारण छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो उनको जिस रसीद पे साइन करना था, उन्होंने लिखा कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। He would not disobey the order, वह ऑर्डर का डिसोबे नहीं करना चाहते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया। इन कॉन्सिक्वेंस, घटनाक्रम में गांधी रिसीव ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक समन मिला जिससे अगले दिन कोर्ट में अपीयर होना था, उपस्थित होना था। ऑल नाइट, पूरी रात गांधी जी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जगे रहे।
He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with an influential friend. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया। उस समय टेलीग्राम होता था, तार होता था, और कहा कि आप अपने कुछ अच्छे वकीलों के साथ यहाँ पे आप चले आए। He sent instruction to the आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेजवा दिए थे। He wired a full report to the वायसराय, और उन्होंने वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स। सुबह सुबह जो मोतिहारी कस्बा था वो किसानों से भर गया। They did not know Gandhi record in South Africa. They had merely heard that Mahatma, who wanted to help them, was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear of the British. सुबह मोतिहारी कस्बा जो था वो किसानों से भर गया। वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी मगर जानते थे कि हमने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था। दक्षिण अफ्रीका में जब ये प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, 1893 में जब दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने जा रहे थे, जो एक व्यापारी था जिसका कुछ मामला फंसा था, तो जब वहाँ जा रहे थे तो एक जगह था, प्रिटोरिया स्टेशन था, वहाँ से डरबन जाना था, जैसे लखनऊ से दिल्ली या गोरखपुर से दिल्ली। तो जैसे ही वो स्टेशन पे पहुँचे, गाड़ी में बैठे एसी फर्स्ट क्लास में, तो अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने कहा कि बताओ ये भारतीय हो, कि वो बहुत हे दृष्टि से देखते थे। तो उन्होंने गांधी जी के सामान सहित गांधी जी को बाहर फेंक दिया, जबकि गांधी जी ने कहा कि मेरा जब रिजर्वेशन है तो आखिर तुम मना कैसे कर सकते हो। तो मना करने की बात तो दूर, उसने कब, चूँकि उस समय वर्चस्व था तो मामला कोर्ट में चला, तो वो चीज़ें भी सिर्फ गांधी जी जानते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, ब्लैक के लिए कैसे आवाज़ उठाया, कैसे उनको यूनाइट किया, कैसे उनका केस लड़ा। उन्होंने सिर्फ यह सुना कि महात्मा गांधी, कोई महात्मा उनकी सहायता करना चाहते हैं, और वह अधिकारियों के साथ उलझ गया। न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेज़ों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। शुरुआत जब भी कोई आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी से पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए और भयानक आंदोलन, मगर उसको बड़ी क्रूरतापूर्वक अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। मगर इनका जो शुरुआत था, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने पूरे रिक्वेस्ट के साथ, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो हर चीज़ के पीछे इनका प्लानिंग था, घटनाक्रम में पूरा स्टडी करते थे, उस हिसाब से ये सारी चीज़ों को मैनेज करते थे और सक्सेस होते गए। और शायद इनका आंदोलन उग्र हुआ होता तो ये भी मिटा दिए जाते जैसे बाकी लोग मिटा दिए। गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। इतना ज़्यादा भीड़ हो गया वकीलों का, किसानों का, कि अधिकारी जो थे वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्होंने गांधी जी को भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद मांगी कि कृपया भीड़ को नियंत्रित करें। और गांधी जी जो प्रेम से बोलता था उसकी बात मान लेते थे, बड़े विनम्र और मिलनसार थे वे, अर्थात उनको अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। शुरुआत जो हुआ, जो गांधी बने, वो चंपारण आंदोलन से बनी 1917 से शुरुआत। और 1917 से इसलिए शुरुआत हुई कि जितने बिहारी थे उन्होंने इनका पूरा भरपूर सपोर्ट किया, और वो शायद सपोर्ट नहीं किए होते तो गांधी को कोई जानता सुनता।
भारतीय द्वारा चुनौती दी जब सरकार चकरा गई, पक्षकार के वकील सरकारी वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। जज ने कहा कि सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाए, तारीख दे दी जाए, अभी तुरंत इस पे फैसला नहीं हो सकता। अधिकारीगण अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते हैं। The authorities wish to consult their superiors. अधिकारीगण अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया कि क्यों, आखिर तारीख क्यों दी जाए। He read a statement pleading guilty. उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। He read a statement. उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, pleading guilty, अपना अपराध स्वीकार करते हुए कि यदि ये अपराध है तो मैं इसको करूँगा। He was involved. वह वांछित थे। He told the court. उन्होंने कोर्ट में कहा in a conflict of duties. कर्तव्य के विरोधाभास वाले मामले में उन्होंने कहा ऑन द वन हैंड, एक हाथ से, नॉट ए सेट ए बैड एग्जाम्पल्स एज लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड हैड टू द रेंडर्स। एक मिनट, इसको अंडरलाइन कर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, सर ये आज़ादी के पहले जैसे आप सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तब पहले कहाँ था सर ये? हाँ 1773 में बना था कलकत्ता में। कलकत्ता में पहले हाई कोर्ट था। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट था सर? वहाँ सुप्रीम कोर्ट था पहले। एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, जिसके लिए वे आए थे। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज द लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले के रूप में वह एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहते थे कि ऐसा लोगों के अंदर इमेज न बन जाए कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ, बाकी भीड़ भी ऐसा अग्रेसिव न हो जाए, भीड़ क्रोधित न हो जाए कि कानून तोड़ना शुरू कर दे। तो एक तरफ इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे और दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा भी करना चाहते थे, जिसके लिए वो आए थे। फॉर विच ही हैड कम, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर ऑफ द लीव, उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया, डिसरिगार्ड किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज़ का पालन करते। नॉट फॉर वांट द रिस्पेक्ट द लॉफुल अथॉरिटी बट ओबीडेंस द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ही आज द पेनल्टी ड्यू, ओबीडेंस द हायर लॉ, ही आज द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने उचित दंड की मांग की कि हमने जो भी कानून तोड़ा है हमें दंड दिया जाए, आखिर ये इसको बढ़ाया क्यों जा रहा है, तारीख क्यों दी जा रही है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर 2 hours recess and asked गांधी टू फिनिश बेल फॉर 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन्हें 120 मिनट के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने जमानत देने से मना कर दिया। द जजेस रिलीज हिम विदाउट बेल, जजों ने बिना बेल के उनको छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब अदालत फिर से शुरू हुआ, when the court reconvened, जब अदालत फिर से शुरू हुआ तो जजेस ने कहा कि वह कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। He would not deliver the judgment for several days, कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty,
इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। पीछे पढ़ा रहे हैं क्या जी? जी पीछे पढ़ा रहे हैं कि आगे पढ़ा रहे हैं? चलो इतना रहने देते हैं, यस सर। इसके बाद कल पढ़ाएंगे। बहुत लंबा चैप्टर मैसेज लग रहा है।